हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises that in the following most stable conformation of n-butane का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा होगा। ठीक है, सो आइए हम बात स्टार्ट करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट से। ओके, हम बात स्टार्ट करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम कन्फर्मेशन देखें ब्यूटेन का, ओके, अगर हम ब्यूटेन का कंफर्मेशन देखें सो बेसिकली क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा होता ये है कि मान लीजिए ब्यूटेन का हमें देखना है, फर्स्ट दे रखा है क्या, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन देखना है तो CH3 CH2 CH2 CH3 यही होता है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से देखना, CH3 एंड यहाँ CH3 एंड देन यहाँ पे H। ओके, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और इसको ले जा करके मिला दिया इस कार्बन से, और यहाँ पर भी है हमारा CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, क्या मैंने गलत बनाया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बनाया है। ओके, इसी को मैं दिखा रहा हूं, इसको देखो, इसको मैं फ्रंट कार्बन बना दे रहा हूं, इसको बैक कार्बन बना दे रहा हूं। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन को बिंदी से दिखाएंगे और बैक कार्बन को हम सर्कल से दिखाएंगे, तो ये हो गया बैक कार्बन। ओके, एंड ये हो गया फ्रंट कार्बन। अब बैक कार्बन पे लगा है CH3 ऐसे, ओके, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। ओके, CH3 H और H लगा है। ठीक है, बढ़िया जी, H। और फ्रंट कार्बन का भी क्या है, यहाँ लगा है CH3 और यहाँ पे लगा है H। ओके, और यहाँ पर लगा है H, है कि नहीं? चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकता है ना, ये रोटेट कर सकता है। सो बेसिकली होता ये है कि जो, अब देखो यहाँ पे ये जो CH3 है ये दोनों बल्की ग्रुप्स हैं। ओके, बल्की ग्रुप हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन हो जाने की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। ओके, समझ गए? यानी अब ये रिपल्सन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी, है ना। रिपल्सन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। इसी रिपल्सन को हम नाम देते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ओके, इसी को हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। और इसी टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइहेड्रल एंगल के। डाइहेड्रल एंगल के, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, ये एंगल, इन दोनों ग्रुप्स के बीच का एंगल। ओके, ये होता है हमारा डाइहेड्रल एंगल। सो डाइहेड्रल एंगल जितना ज्यादा होगा टॉर्सनल स्ट्रेन उतना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी गेन होगी। यानी हम कह सकते हैं कि डाइहेड्रल एंगल थीटा इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कह सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? सो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे समझा कि कॉन्सेप्ट ने इन कंक्लूजन निकाला कि जो एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंटी, वो मोस्ट स्टेबल होता है, एंटी। देन गॉश, ओके, देन गॉस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, 1 मिनट, देन गॉस कॉन्फ़िगरेशन, देन partially eclipsed, partially eclipsed, and then eclipsed। ओके, सो यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा रहेगा, आइए चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस CH3 के ऊपर, ये CH3 किसके ऊपर ऊपर है, H के ऊपर है। CH3 के ऊपर नहीं है लेकिन ओवरलैप कर रहा है किसके ऊपर, H के ऊपर। तो ये क्या हुआ, ये पार्शली एक्लिप्स्ड हुआ। पहले वाला क्या हुआ, पहला वाला हमारा पार्शली एक्लिप्स्ड हुआ, पार्शियली एक्लिप्स्ड। ओके, नाउ सेकंड की बात करें, सेकंड वाले को देखो, यहां पर
कुछ कोई एंगल बन रहा है, इट इज अप्रोक्स 60 डिग्री, है ना। और ये 60 डिग्री का जो एंगल है इसे हम बोलते हैं गॉस लॉ या गॉस कॉन्फ़िगरेशन, या बोल सकते हो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एक CH3 से दूसरे CH3 के बीच में लगभग 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट इज टोटली एंटी टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, तो इसे हम बोलेंगे एंटी। ओके, एंड फोर्थ को आप चेक करो तो CH3 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो ये हो जाएगा हमारा एक्लिप्स्ड। अब सब चीज आपके सामने है, आप खुद चेक कर लो कि क्यों कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जाहिर सी बात है थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन गाइस, थैंक यू सो मच।